एपिसोड नंबर 11 अदला बदली। रिया और आर्यन को लगा जैसे उनके सामने किसी ने आईना रख दिया है। कत्थई बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लाल गाल, बाहर निकले कान। रिया और आर्यन को छूकर चेक करने लगी। पहले तो रिया ने आर्यन की नरम नरम और नाजुक नाक दबाई, फिर उसके कानों को अपनी उंगलियों से मसला, फिर अपने दोनों हाथों से रिया ने आर्यन के दोनों हाथ लिए। रिया आर्यन की हथेलियाँ देखने लगी। रिया बेंगलुरु में एक बार वैक्स म्यूजियम गई थी। उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे आर्यन रिया का मोम से बनाया हुआ पुतला है। आर्यन पलके झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। आर्यन ने काफ़ी फिल्में देखी थी जिसमें हीरो का कोई हमशक्ल होता है, मगर असली ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है उसके समझ के परे था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। अचानक पीछे से सनी की आवाज़ आई, अब तुम सब देखना, नेक्स्ट गेम में मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। मेरे पास एक ऐसी जादुई चाबी आ गई जिससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लूँगा। सनी की आवाज़ सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। 24th फ्लोर के स्टेयरकेस पर अक्सर कोई इस्तेमाल नहीं करता था। रिया नहीं चाहती थी कि कोई उन दोनों को एक साथ देखे, क्योंकि सबसे पहले रिया खुद जानना चाहती थी कि आर्यन कौन है और वह कैसे हो सकता है। उन दोनों की शक्ल एक जैसी कैसे हो सकती है। दोनों बच्चे एक दूसरे के हाथ पकड़े सीढ़ियों कम से कम 5 मिनट तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। होटल लॉबी में जब बज रहा म्यूजिक दोनों बच्चों के कानों पर पड़ रहा था, मगर दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है। रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन से पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? आर्यन ने को यह सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने कहा, उल्टा रिया को सवाल किया, क्लोन वो क्या होता है? रिया ने आर्यन के पाँव पर चपत लगाते हुए कहा, अरे क्लोन का मतलब नहीं पता तुम्हें? साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटी जब एक कंप्यूटर में डालकर वैसा ही दूसरा ह्यूमन तैयार करते तो उसे दूसरे ह्यूमन को पहले ह्यूमन का क्लोन कहा जाता है। आर्यन के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह रिया की बातें बिल्कुल समझ नहीं पाया। रिया और आर्यन भले ही एक दूसरे के हमशक्ल थे, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी में काफ़ी फ़र्क था। रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी और आर्यन अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा कम। आर्यन ने अपनी नाक खुजाते हुए रिया से पूछा, तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? इस पर रिया खड़ी हो गई, स्टेयरकेस की रेलिंग पकड़कर पांव पटकते हुए कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने अपना फैसला आर्यन को सुना दिया, नहीं, तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी इज़ दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू यू से बट यू आर नॉट, सो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे कि तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज़ आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। उसने अपने पर्स से डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उनके पर्सनल नंबर पर फ़ोन लगाया। जैसे ही डॉक्टर अग्रवाल ने फ़ोन उठाया, अनिका ने उन्हें बताया, हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बोल रही हूँ। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के लिए आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ। सामने से डॉक्टर अग्रवाल ने भी फ्रेंडली अंदाज में कहा, ऑफ कोर्स माय डियर, प्लीज़ गो अहेड। अनिका की बड़ी कॉन्फिडेंटली डॉक्टर अग्रवाल से कहा, ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, कल डॉक्टर अमृता उन्हें ऑपरेट करने आ रही हैं। यह बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल थोड़े हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बुआ के इलाज के लिए परेशान होकर अनिका ने ओवर कॉन्फिडेंस में यह बात कह दी है। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका को समझाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशंस समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन है। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैंने खुद कितनी बार चाहा कि वो हमारे यहाँ आकर हॉस्पिटल में कोई सर्जरी परफॉर्म करे, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट भी उन्हें कुछ सीखने का मौका मिले, मगर इतने सालों में आज तक उन्हें बुला नहीं पाया। डॉक्टर अग्रवाल आगे कुछ कहे उससे पहले ही अनिता ने उनकी बात काट दी। डॉक्टर प्लीज़ डोंट वरी, मैं उन्हें मेल कर देती हूँ, आई एम श्योर वो मान जाएंगे। डॉक्टर अमृता कल आपके हॉस्पिटल में आ रही हैं। ज्योति बुआ का ऑपरेशन कल ही होगा। कुछ ही देर में मैं आपको उनकी ओर से कंफर्म ईमेल भी आ जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका के साथ ज़्यादा आर्ग्यू न करते हुए कहा, ठीक है, फिर उनका मेल आते ही हम सारी तैयारी शुरू कर देंगे, डोंट वरी। फ़ोन काटते ही अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया। होटल पैराडाइज। आर्यन और रिया दोनों टेरेस के बाहर वाटर टैंक के नीचे जाकर छुप जाते हैं। वहाँ से उन्हें कोई देख नहीं सकता। अभी टैंक के नीचे दोनों बैठे ही थे कि आर्यन ने रिया से पूछा, हम दोनों इस तरह छुप क्यों रहे हैं? इस सवाल पर रिया ने अपना हाथ अपने सर पर मारा और कहा, स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है। यह तो किसी को बता देंगे तो हमारी पावर ख़त्म हो जाएगी। आर्यन रिया की बात पर हैरान होकर बोला, हमारे पास कैसे सुपर पावर? रिया ने आर्यन के घुटनों पर
बैठने का इशारा किया और उसे समझाने लगी। देखो, अगर हम किसी को ये न बताएं कि हम दो हैं, तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कोई जादूगर एक कबर्ड में हो जाएगा तो दूसरा केस से निकलेगा, एग्ज़ाम में मैं लिखूंगी, मार्क्स में मिले। आर्यन को रिया की बातें कुछ फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब सचमुच हो सकता है? रिया ने आर्यन की पीठ थपथपाकर कहा, यह सब कुछ हो सकता है अगर तुम वह करो जो मैं कहती हूँ। तो बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन रिया की बातों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसे तुरंत रिया के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रिया ने दूसरे हाथ से आर्यन को हाई फाई देकर कहा, वी आर अ टीम नाउ। यह बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल थोड़ी कम हो गई। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, कैन वी बी फ्रेंड्स? रिया ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। तभी रिया को इस बात का एहसास हुआ कि वह अपने नए दोस्त से काफ़ी वक्त से बातें कर रही है, मगर उसे उसका नाम तक नहीं पता। रिया ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, हाय, आई एम रिया, तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हैंडशेक करते हुए कहा, आई एम आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। आर्यन ने पूछा, क्या तुम वही हो जिससे उस दिन मेरी इंटरकॉम पर बात हुई थी? आर्यन ने कहा, हाँ। रिया ने नाराज़ होकर आर्यन से पूछा, फिर तुम पिज़्ज़ा खाने क्यों नहीं आए? आर्यन ने कहा, मैं आ रहा था, मगर रास्ते में पहली बार मुझे मेरी मॉम मिली तो मैं उनके साथ पिज़्ज़ा खाने चला गया। यह बात सुनकर रिया स्प्रिंग की तरह उछल रही थी। उसके खड़े होने की कोशिश की, मगर वाटर टैंक पर सर पर लग गई। तो फिर वो बैठकर बोली, क्या बात कर रहे हो? उस दिन तो मैं अपने डेट से पहली बार मिली। जैसे ही रिया ने कहा, दोनों बच्चे अपनी सारी बात समझ गए। रिया उसकी उंगली सिर पर थपथपाने लगी, फिर बड़े जासूस की तरफ बोलने लगी, इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पापा मुझे आर्यन समझकर मेरी मम्मी तुम्हें रिया समझ रही थी। दोनों बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। हंसते हंसते आर्यन ने कहा, इसका मतलब डेट से ही कहते मेरी कोई मॉम नहीं है। आर्यन के मुंह से ये बात निकलती ही दोनों बच्चे शांत हो गए। आर्यन ने अपना चेहरा अपने घुटनों पर रखा था। रिया कर रिक्वेस्ट की, क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? आई मिस माई मॉम। कुछ ऐसा ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपने डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। आर्यन और रिया घुटनों पर रेंगते हुए वाटर टैंक के बाहर आए। फिर रिया ने चारों ओर देखा और चेक किया कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों की ओर जाते हुए बोली, ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मम्मा के साथ रहो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रहती हूँ। लेकिन ध्यान रहे, उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे पावर्स चले जाएंगे। दोनों बड़े ही ध्यान से बिना आवाज़ के सीढ़ियाँ उतरकर फिर से अपने स्वीट्स की ओर बढ़ने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल रूम नंबर 32 के सामने प्रीति बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू तो बह रहे थे, मगर उसकी सिसकियाँ खत्म हो चुकी थी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था कि जब उसकी माँ की ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही तब अनिका उसका साथ छोड़कर जा चुकी है। कामिनी ने प्रीति के कंधों पर हाथ रखा। वो उसके पास आकर बैठी। कामिनी अचानक बड़े ही मैच्योर अंदाज में प्रीति को समझाने लगी, हमें तो पहले से ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं है। तुम्हारी आंखें आज खुली। मैंने तो और मेरी माँ ने कितना सहारा है हम ही जानते हैं। तुम और ज्योति हुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, पर इसकी असलियत क्या है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। मगर तुम लोग मेरी माँ को सौतीली समझकर कोसते रहे। प्रीति ने बिना कुछ कहे रोती हुई आंखों से कामिनी को देखा। कामिनी ने अपने हाथों से प्रीति के आंसू पोंछे और कहने लगी, देखो उस अनिका को भूल जाओ, हम है ना यहाँ तुम्हारी मम्मी जो कुछ भी नहीं होने देंगे। मैंने खुद डॉक्टर अमृता को मेल किया है बुआ के ऑपरेशन के लिए, फिर तुम फिक्र मत करो। प्रीति को विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती है। तभी हॉस्पिटल पैसेज में डॉक्टर अग्रवाल के जूतों की तेज़ आवाज़ आने लगी। प्रीति ने डॉक्टर अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वह प्रीति के पास आए। जैसे ही प्रीति बेंच पर खड़ी हुई, डॉक्टर ने उसके कंधों को पकड़कर कहा, प्रीति तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई है। वह कल मिसेस शर्मा का ऑपरेशन करेंगी। उनका कन्फर्मेशन मेल भी आ गया है। प्रीति ये बात सुनकर बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों में आंसू चेहरे की मुस्कान में बदल गए। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए कैसे मान गई। मौका देखते कामिनी ने कहा, थैंक्स गॉड, मेरे इतने मिनट्स का फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कन्फ्यूज़ हो गए थे। उन्होंने कामिनी से पूछा, मगर अभी अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था कि। कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल को बीच में ही रोकते हुए कहा, सर आप प्लीज़ किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं? अरे वो कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती थी? उसके पास तो बुआ की रिपोर्ट्स तक नहीं है और ना ही बुआ के ऑपरेशन के लिए कोई इंटरेस्ट है। आप पूछ लीजिए प्रीति से। बुआ के ऑपरेशन के लिए उसे एक छोटा सा काम दिया था
उसने वो नहीं किया। डॉक्टर अग्रवाल इस बात पर हैरान हो गए। जाने से पहले उन्होंने प्रीति के सर पर हाथ रख कर कहा, चलो अब आंसू पोंछ लो, इंडिया की बेस्ट न्यूरोसर्जन कल तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने वाली है। योर मदर नीड्स योर पेयर्स नॉट टीयर्स। इतना कहकर डॉक्टर अग्रवाल वापस जाने लगी। तब कामिनी ने उनका रास्ता रोकते हुए उनसे कहा, सर इफ़ यू डोंट माइंड, कल क्या मैं डॉक्टर अमृता के साथ ऑपरेशन असिस्ट कर सकती हूँ? डॉक्टर अग्रवाल ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, वेल श्योर, आई विल पुट योर नेम ऑन द लिस्ट। उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारा नाम भी उसमें ऐड कर दूंगा। कामिनी ने सुनकर बेहद खुश हो गई। वो भूल गई थी कि वो हॉस्पिटल में खड़ी हैं। तो जोर जोर से सबको बताने लगी, सुना तुमने, मैं कल डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। प्रीति सुन, तुम्हारे मॉम, क्या आपने सुना? आई एम गोइंग टू असिस्ट द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन द इंडिया, डॉक्टर अमृता, होटल पैराडाइज। रिया और आर्यन ने अपने अपने कपड़े आपस में बदल लिए थे। रिया आर्यन के फाइनल टिप्स देने लगी, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मामा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कोई कन्फ्यूज़न हो तो टैबलेट पर गेम खेलने लगना और मामा से कह देना मेरी इंपॉर्टेंट गेम चल रही है, मैं बाद में बात करेंगे, और अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो तुम मुझे फ़ोन कर लेना। इस बात पर आर्यन थोड़ा घबरा गया। वो रिया से कहने लगा, मगर मैं तुम्हारे फ़ोन कैसे करूँगा, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। रिया आर्यन की बात सुनकर चौंक गई और उससे बोली, ओफो, इतने बड़े हो गए फिर भी तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। एनीवेज तुम मेरा फ़ोन रखो, आई विल मैनेज। रिया ने आर्यन के हाथ पर अपना फ़ोन दिया। फिर 24th फ्लोर की लॉबी का दरवाज़ा खुलकर वह चेक करने लगी कि कोई लॉबी में खड़ा तो नहीं है। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे देखा सनी ठीक उनके सामने खड़ा है। सनी ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हैं। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं समझ गया।